अध्याय 4 बॉलरूम आए भाग 2। हमेशा के विपरीत रीना के हल्के लहराते बालों ने उसके अन्यथा ठंडे व्यवहार में एक नया आकर्षण जोड़ा। हल्के जलरंग के शेड्स और उसकी प्लैटिनम रंग की पोशाक ने उसकी मासूम आभा को बढ़ाया, जबकि उसके साधारण एक्सेसरीज ने सूक्ष्म रूप से उसकी सुंदरता को निखारा। उसमें एक क्रिस्टलीय लालित्य था, बर्फीला फिर भी शुद्ध। वो इतनी तेज चमक रही थी कि मुझे लगभग आश्चर्य हुआ कि क्या उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया था। क्या मेरे शब्द उसके आकर्षण को कम कर रहे थे? इस विचार ने मुझे परेशान किया। मैं लियोन हूँ, लियोन एजिस एस्ट्रिया, साम्राज्य का पहला वारिस। राजकुमार मंच पर खड़ा था और शांति से बोला। बॉलरूम में हर किसी ने उसके शब्दों पर सांस रोक ली। यह एक संक्षिप्त लेकिन विनम्र परिचय था, लेकिन इसमें निर्विवाद अधिकार था। यह आखिरकार उसकी सामाजिक शुरुआत थी। ऐसे क्षण में इतनी आत्मविश्वास से खुद की घोषणा करना उसकी शांति और क्षमता को साबित करता था। मैं आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ, उसने कहा, भव्य बॉलरूम का सर्वेक्षण करने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पार्टी का आनंद लेंगे। इसके साथ ही वो मंच से उतर गया। यह संक्षिप्त था, फिर भी इसने उपस्थित सभी लोगों पर निस्संदेह एक मजबूत छाप छोड़ी। बेशक, चूंकि मैं पहले से ही जानता था कि ये कहानी कैसे सामने आई, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रीना उसके साथ नहीं है। मैंने उम्मीद की थी कि सगाई की घोषणा के बाद वो उसके साथ होगी। फिर भी जब राजकुमार मंच से उतरा तो वो अकेला था। क्या वो किसी समय अलग हो गई थी? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मेरे पीछे एक परिचित आवाज ने मेरे संदेह दूर कर दिए। मैंने मुड़कर देखा तो रीना वहां खड़ी थी। हालांकि ये वो रीना नहीं थी जिसे मैं बचपन के दोस्त के रूप में जानता था। शायद उसकी ओर निर्देशित नजरों के कारण उसने अब बर्फ राजकुमारी के रूप में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को धारण कर लिया था। तुमने मुझे चौंका दिया, मैंने स्वीकार किया। युवा मास्टर आईके, क्या आपने अभी मेरा नाम पुकारा? लेडी रीना, कुछ नहीं। उसकी मंशा को भांपते हुए मैंने अपने व्यवहार को उसी के अनुसार समायोजित किया। रीना ने हल्के से सिर हिलाकर इसे स्वीकार किया। ठीक है, आपकी शाम शांतिपूर्ण हो। मैं आपके लिए भी वही कामना करता हूँ, लेडी रीना। इसके साथ ही वह चली गई। एक सुंदर फिर भी दूर की उपस्थिति। सच कहूँ तो रीना रोगेलिया का ये पहलू उस पहलू के करीब था जिसे मैं हमेशा से जानता था। मूल कहानी में वो एक ऐसी चरित्र थी जो सभी से औपचारिक रूप से बात करती थी और व्यक्तिगत रिश्तों में दूरी बनाए रखती थी। बेशक, मुझे इस तथ्य से अधिक खुशी हुई कि अब हम करीब आ गए थे। जब मैं सोचते हुए अपना सिर खुजला रहा था तो मुझे अपने सूट के कॉलर के अंदर कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ। ये क्या है? मैंने अंदर हाथ डाला और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जो 2 बार मोड़ा गया था। अंदर सुंदर लिखावट में एक संक्षिप्त संदेश लिखा था। सगाई की घोषणा पार्टी के मध्य में निर्धारित है। मुझे संदेह है कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम किसी को न बताओ। ये रीना का अनुरोध था। क्या उसने इसे मेरे सूट में तब खिसका दिया था जब वो पहले मेरे पीछे खड़ी थी? ऐसा नहीं है कि मैं पहली जगह में कुछ भी कहने का इरादा रखता था। किसी कारण से मैंने उसकी अविश्वास की कमी से थोड़ा अपमानित महसूस किया और एक कड़वी हंसी निकल गई। वैसे भी अब ये मायने नहीं रखता। मैंने नोट का अधिक विश्लेषण करना बंद कर दिया। असली मुद्दा ये था कि क्या होने वाला था। एक घटना जहां रीना, जिसने शायद ही कभी किसी के सामने अपना दिल खोला था, पूरी तरह से क्राउन प्रिंस के प्यार में पड़ जाएगी। ये कैसे हुआ? क्या इसलिए कि उसने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी? फिर भी मुझे जो याद आया उससे राजकुमार ने रीना को केवल एक राजनीतिक मंगेतर के रूप में देखा और कुछ नहीं। अंत में वो सगाई तोड़ देगा और अपनी सच्ची नायिका को चुनेगा। ये जटिल था। मैंने इस बारे में कितना भी सोचा, मैं अभी केवल अटकलें ही लगा सकता था। सबसे अच्छा जो मैं कर सकता था वो सतर्क रहना था, माइनस जो कुछ भी होता है, जहां भी या जब भी होता है, प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहना। मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। काश मैं लेखक से तब संपर्क कर पाता जब साइड स्टोरी अभी भी धारावाहिक हो रही थी। हाँ, जैसे कि ऐसा कभी होगा। धत्त तेरी की। जैसे ही मैंने अपनी स्थिति की बेतुकीपन पर आह भरी, मैंने अचानक बॉलरूम को बेचैन होते हुए देखा। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि मैंने सभी का अभिवादन कर लिया है। एक बार फिर ध्यान के केंद्र में क्राउन प्रिंस खड़े थे। इस बार वो मंच पर नहीं बल्कि बॉलरूम के बीच में खड़े थे, कमरे के ध्यान को आकर्षित कर रहे थे।
एक और महत्वपूर्ण अंतर, रीना अब उनके बगल में खड़ी थी। मैंने पूर्वी दीवार पर लगी भव्य घड़ी पर नजर डाली। पार्टी शुरू हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। रीना से मेरी आखिरी बात हुए 1 घंटा भी नहीं बीता था। जैसा कि आप में से कई लोगों ने पहले ही ध्यान दिया होगा, राजकुमार ने शुरू किया। उनकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। ये शाम केवल मेरी शुरुआत के बारे में नहीं है। कुलीनों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। वह कौन है? वह रुगेलिया डची से है, बर्फ राजकुमारी। यह स्पष्ट था कि घोषणा का अर्थ डूब रहा था, जिससे भीड़ में सदमे की लहरें फैल गईं। कुछ कुलीन पूरी तरह से स्तब्ध दिख रहे थे। शायद उनकी अपनी बेटियों की शाही परिवार में शादी करने की महत्वाकांक्षाएं थीं। लेडी रीना, राजकुमार ने रीना के सामने शालीनता से घुटने टेके और अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। क्या मुझे इस नृत्य का सम्मान मिल सकता है? शाही परंपरा में एक अविवाहित पुरुष द्वारा गेंद में पेश किया गया पहला नृत्य उसकी मंगेतर के लिए आरक्षित होता था। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी इस प्रथा को अनदेखा नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही रीना के साथ उनके रिश्ते की प्रकृति निर्विवाद थी। धन्यवाद, आपकी महामहिम, रीना ने जवाब दिया, क्योंकि उसने उसका हाथ थामा और आगे बढ़ी। उसी क्षण पूरे बॉलरूम में संगीत धीरे धीरे बजने लगा। राजकुमार ने पहला कदम उठाया और फिर अचानक चमकीला लाल खून पूरे हॉल में बिखर गया। कहानी जारी रहेगी।